कृष्णा। आज हम सभी इस पवित्र द्वादशी तिथि में, जहाँ सब लोग आज एकादशी व्रत का पारण कर रहे होंगे, भगवान की जो वांग्मय मूर्ति है श्रीमद् भागवतम, इसका श्रवण करते हैं। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय स्कंद और नवम अध्याय हमारा कल पूर्ण हो गया था। आज हम 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर उवाच अंतर्हिते भगवती ब्रह्मा लोक पितामह प्रजा ससर्ज कतिधा दैहिकीर मानसीर विभु। श्री विदुर ने कहा, हे महर्षि, कृपया मुझे बताएं कि लोकवासियों के पितामह ब्रह्मा ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंतर्धान हो जाने पर किस तरह से अपने शरीर तथा मन से जीवों के शरीरों को उत्पन्न किया। मैत्रेय जो मुनि हैं, मैत्रेय ऋषि हैं, मैत्रेय मुनि, उनको विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं। ये च मे भगवन् दृष्टास्त्वयर्था बहुवित्तमा तान बदस्त्वानु पूर्वेण छिन्धि न सर्व संशयान। हे महान विद्वान, कृपया करके मेरे सारे संशयों का निवारण करें और मैंने आपसे जो कुछ जिज्ञासा की है उसे आदि से अंत तक मुझे बताएं। क्योंकि संशय जब होता है तो कोई एक डायरेक्शन में व्यक्ति बढ़ नहीं सकता। अगर मटेरियल वर्ल्ड में भी हम देखें और आध्यात्मिक जीवन में भगवान भगवत गीता में कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। अतः विदुर जी प्रार्थना करते हैं कि मेरे समस्त जो संशय इनका निवारण कीजिए। सूता उवाच एवं दितस्तेन क्षत्रा कौशार वीरमुनिः प्रीतः प्रत्याहतान् प्रश्नान् हृदयस्थानथ भार्गव। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे भृगुपुत्र, श्री मैत्रेय मुनि विदुर से इस तरह सुनकर अत्यधिक प्रोत्साहित हुए। हर वस्तु उनके हृदय में थी, अतः वे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देने लगे। और एक श्लोक आप बार बार श्रवण करते होंगे, श्रीमद् भगवत गीता से है, यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिनकी भगवान में अविचला भक्ति है और वैसी ही एज इट इज गुरुदेव में भी है, ऐसे गुरुदेव जो भगवत भक्त है, भगवान में एक निष्ठ जिनकी निष्ठा है, उनके हृदय में समस्त जो वैदिक शास्त्र हैं, वैदिक साहित्य, वे अपना जो मर्म है, जो उनका कंक्लूजन है, जो सार है, वे स्वयं प्रकाशित करते हैं। यही अभी मैत्रेय मुनि के लिए कहा जा रहा है। उनके हृदय में सब कुछ पहले से ही है। और जब विदुर जी ने इस प्रकार से उन्हें प्रोत्साहित किया कि आप मुझे अच्छे से समझाइए जिससे मेरे संशय दूर हों, हाँ, इस प्रकार से, तो एक एक करके फिर मैत्रेय मुनि जो जो भी उन्होंने प्रश्न किए उन सबका आंसर देने लगे। मैत्रेय उवाच विरचोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मन्यात्मानमावेश्य यथा भगवानजः। परम विद्वान श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, इस तरह श्री भगवान द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ब्रह्मा ने 100 दिव्य वर्षों तक अपने आप को तपस्या में संलग्न रखा और श्री भगवान की भक्ति में लगाए रखा। भगवान जब उनको दिशा निर्देश देकर भी चले गए, उसके बाद उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक, 100 दिव्य वर्ष, इस धरती के वर्ष नहीं जो हम सोचते, अरे इतनी जल्दी कैसे गया ये नया साल, ये बहुत जल्दी चला गया ये वाला साल, ये वाले ईयर्स नहीं है वो, ये वाले वर्ष नहीं है वो, दिव्य वर्ष हैं। वो 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने अपने आप को तपस्या में बिजी किया और भगवान की जो भक्ति है उसमें नियोजित किया स्वयं को।
क्योंकि जब तक भगवान की भक्ति में नहीं लगेंगे तो सेल्फ जो प्रोत्साहन है, जो बोल सकते हैं अपने आप जो मोटिवेशन है इंटरनल, वो नहीं आ सकती। कोई बाहर से कितना ही डंडा मारे कुछ करे, अगर इंटरनल मोटिवेशन नहीं है तो व्यक्ति ज्यादा देर तक या ज्यादा दूर तक चल नहीं पाएगा। तद तद्विलोक्याब्ज सम्भूतो वायुना यदधिष्ठितः पद्ममम्भश्च तत्काल कृतवीर्येण कंपितम्। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने देखा कि वह कमल जिस पर वे स्थित थे तथा वह जल जिसमें कमल उगा था प्रचंड प्रबल प्रचंड वायु के कारण कांप रहे थे। तपस्यायेद मानेन विद्यया चात्म संस्थया विवृद्ध विज्ञान बलोन्यपाद वायुम साहम्भसा। दीर्घकालीन तपस्या तथा आत्म साक्षात्कार के दिव्य ज्ञान ने ब्रह्मा को व्यावहारिक ज्ञान में परिपक्व बना दिया था, अतः उन्होंने वायु को पूर्णतः जल के साथ पी लिया। और इसमें एक बहुत अच्छा इसको समझ पाएंगे एक अलग एंगल से, जब हम एक कंटिन्यूटी के साथ निरंतरता के साथ आध्यात्मिक कहें या अगर कहें भौतिक जीवन में भी कंटिन्यूटी के साथ स्थिरता से कोई भी फील्ड में वर्किंग करते हैं तो उससे एक्सपीरियंस आता है, उसके बेस पे फिर जल्दी से व्यक्ति कुछ भी अचीव कर पाएगा, कोई जिसको सो कॉल्ड सफलता बोलेंगे। आध्यात्मिक जीवन में भी निरंतरता बहुत ज्यादा जरूरी है। निरंतरता से एक रिदम बनती है, एक लय बनती है जीवन में। आप निरंतर भगवान की डेली समय पे मंगल आरती, समय पे संध्या आरती, समय पे भोग लगाना, ये सब करते जाएं, समय पे अपना पाठ कीर्तन, जो भी अपने नैतिक जिम्मेदारियां, उससे क्या होगा, उससे फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी जीवन में, उससे निरंतरता से एक अलग से संतुष्टि का भाव आएगा और डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी। ब्रह्मा जी ने दीर्घ काल तक निरंतरता से जो अपनी तपस्या की, उससे वे प्रैक्टिकली भी परिपक्व हुए, मैच्योर हुए, जिसको कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान में भी परिपक्व हो गए। अब वे विचलित नहीं हुए जो प्रॉब्लम भी आई उनके सामने। जैसे हर दिन हम सब देखते हैं अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के समस्या रूपी, जो यहाँ पर बोला जा रहा है, तूफान आया, हवा आई, उस जल को भी हिला रहे, लेकिन उनमें भी व्यक्ति फिर सहजता से सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। ब्रह्मा जी ने फिर अपने जो कंटिन्यूटी से जो भगवान की आराधना की है, उसकी तपस्या के बल पे उन्होंने वायु को पूर्णतः जल के साथ पान कर लिया। तद्विलोक्य व्ययद व्यापी पुष्करम यदधिष्ठितम् अनेन अनेन लोकान प्रागलीनान कल्पितास्मीत्य चिंतयत्। तत्पश्चात उन्होंने देखा कि वह कमल जिस पर वे स्थित थे ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है, और उन्होंने विचार किया कि उन समस्त ग्रहों को किस तरह उत्पन्न किया जाए जो इसके पूर्व उसी कमल में लीन थे। पद्मकोशम तदाविश्य भगवत कर्म चोदितः एकम व्यभांगी दुरुधा त्रिधा भाव्यम द्विसप्तधा। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगे ब्रह्मा कमल के कोष में प्रविष्ट हुए, और चूंकि वह सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ था, अतः उन्होंने इसे ब्रह्मांड के 3 विभागों में और उसके बाद 14 विभागों में बांट दिया, जो 3 लोक 14 भुवन। एतावाञ्जीवलोकस्य संस्था भेदा समाहृताः धर्मस्य या निमित्तस्य विपाकः परमेष्ठयश। परिपक्व दिव्य ज्ञान में श्री भगवान की अहत की भक्ति के कारण ब्रह्मा ब्रह्मांड में सर्वोच्च पुरुष हैं, इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीवों के निवास स्थान के लिए 14 लोकों का सृजन किया। विदुरा उवाच यथाथ्य बहुरूपस्य हरेरद्भुतकर्मणः कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मन् यथा वर्णन प्रभो।
विदुर जी ने श्री मैत्रेय मुनि से पूछा, हे प्रभु, हे परम विद्वान ऋषि, कृपा करके सनातन काल का वर्णन करें, जो अद्भुत अभिनेता परमेश्वर का दूसरा रूप है। सनातन काल के लक्षण क्या हैं? कृपा करके हमसे विस्तार से कहें। जो सनातन काल है, जिसको हम समय कहते हैं या कहते हैं कि देखो काल के आगे किसकी चलती है, विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछ रहे हैं कि स्पष्ट करके बताएं कि यह है क्या और इसके लक्षण क्या हैं। मैत्रेय उवाच, गुण व्यतिकराकारो निर्विशेषो अप्रतिष्ठितः पुरुषस्तदु पादान मात्मानं लीलया सृजत्। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, नित्य काल ही प्रकृति के तीनों गुणों की अन्योन्य क्रियाओं का आदि स्रोत है, या अपरिवर्तनशील तथा सीमा रहित है, और भौतिक सृजन की लीलाओं में यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निमित्त रूप में कार्य करता है। विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्तमूर्तिना। यह विराट जगत श्री भगवान से भौतिक शक्ति के रूप में उस काल द्वारा विलग किया गया है, जो श्री भगवान का अव्यक्त निर्विशेष पहलू है। यह श्री विष्णु की उसी भौतिक शक्ति के प्रभाव के अधीन श्री भगवान की वस्तुगत अभिव्यक्ति के रूप में स्थित है। यथेदानीं तथा अग्रे च पश्चादप्येत दृश्यमा। यह भौतिक विराट जगत जैसा अब है वैसा ही रहता है। यह भूतकाल में भी ऐसा ही था और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधा प्रतिसंक्रमः। गुणों की परस्पर अंतःक्रिया के फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से घटित होने वाले सृजन के अतिरिक्त 9 प्रकार के अन्य सृजन भी होते हैं। सनातन काल भौतिक तत्वों तथा मनुष्य के कार्य के गुण के कारण प्रलय 3 प्रकार का है। आद्यस्तु महतः सर्गो गुणवैषम्यमात्मनः द्वितीयस्त्वहमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदयः। 9 सृजनों में से पहला सृजन महतत्व सृजन अर्थात भौतिक घटकों की समग्रता है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति के कारण गुणों में परस्पर क्रिया होती है। द्वितीय सृजन में मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, जिसमें से भौतिक घटक, भौतिक ज्ञान और भौतिक कार्यकलाप प्रकट होते हैं। भूत सर्गस्तृतीयस्तु तन्मातृ द्रव्य शक्तिमान चतुर्थ इंद्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मकः। इंद्रिय विषयों का सृजन तृतीय सृजन में होता है और इनसे तत्व उत्पन्न होते हैं। चौथा सृजन है ज्ञान तथा कार्य क्षमता का सृजन। वैकारिको देव सर्गः पंचमो यन्मयं मनः षष्ठस्तु तमसा सर्गो यस्त्वा बुद्धिकृत प्रभो। पांचवा सृजन जो पंचम सृजन है, सत्व गुण की अन्योन्य क्रिया द्वारा बने अधिष्ठाता देवों का है, जिनका सार समाहार मन है। छठा सृजन जीव के अज्ञानता पूर्ण अंधकार का है, जिससे स्वामी मूर्ख की तरह कार्य करता है। तड़ी में प्राकृता सर्गा वैकृता नपि मे शृणु रजो भाजो भगवतो लीलेयम हरिमेध सह। उपयुक्त जो समस्त सृष्टियां हैं जो हमने भी श्रवण की, वे श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति की प्राकृतिक सृष्टियां हैं। अब मुझसे उन ब्रह्मा द्वारा की गई सृष्टियों के विषय में सुनो, जो रजोगुण के अवतार हैं और सृजन के मामले में जिनका मस्तिष्क श्री भगवान जैसा ही है। ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण प्रधान
रजोगुण का उन्होंने कार्य क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया है। सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षड्विधस्त स्थुषां च यः वनस्पत्योषधि लता त्वक्क्षारा वीरो विरुधो द्रुमाः। सातवां सृजन अचर प्राणियों का है जो 6 प्रकार का होता है। फूल रहित फल वाले वृक्ष, फल पकने तक जीवित रहने वाले पेड़ पौधे, लताएं नलीदार पौधे, बिना आधार वाली लताएं तथा फल फूल वाले वृक्ष। उतस्रोत सस्तमः प्राया अंतः स्पर्शा विशेषणः। सारे अचर पेड़ पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वे अचेत प्राय होते हैं, किंतु भीतर ही भीतर उनमें पीड़ा की अनुभूति होती है, वे नाना प्रकारों में प्रकट होते हैं। ये जो पेड़ पौधों वाली जो सृष्टि है उनके बारे में बताया जा रहा है। हमें लगता है कि पेड़ों को क्या दर्द होता होगा, इनको क्या दुख है, बस खड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कह रहे वे अचेत प्राय होते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उनके भीतर भी पीड़ा की अनुभूति होती है। वे भी अपने वो जो भोग योनि है उसको भुगत रहे हैं, तो अनेक प्रकार के कष्ट हैं मन में। तिरश्चामष्टमः सर्गः सोष्टाविंशद्विधो मतः अविदो भूरितमशो घ्राणज्ञा हृदयवेदिनः। 8वां सृजन निम्नतर जीव योनियों का है और उनकी 28 विभिन्न जातियां हैं। वे सभी अत्यधिक मूर्ख तथा अज्ञानी होती हैं। वे गंध से अपनी इच्छित वस्तुएं जान पाती हैं, किंतु हृदय में कुछ भी स्मरण रखने में असमर्थ होती हैं। गौरजो महिषा कृष्णा सूकरो गवयो रुरु द्विसफाः पशवश्चेमे अविरुष्टश्च सत्तमः। हे शुद्धतम विदुर, निम्नतम पशुओं में बकरी, भैंस, काला बारहसिंगा, शूकर, नीलगाय, हिरन, मेंढा और ऊंट ये सब 2 खुर वाले हैं। खरो रश्वो रश्वतरो गारः सरभश्च मरी तथा एते चैकसफा शक्तः शृणु पंच नखान पशुन। घोड़ा, खच्चर, गधा, गौर, सरभ भैंसा तथा चंवरी गाय, इन सबों को केवल एक खुर होता है। अब मुझसे उन पशुओं के विषय में सुनो जिनके 5 नाखून होते हैं। श्रवाशिगालो वृको व्याघ्रो मार्जारः ससलक सिंहा कपिर गजः कूर्मो गोधा च मकरादयः। कुत्ता, सियार, बाघ, लोमड़ी, बिल्ली, खरगोश, सजारू इसको स्याही भी कहते हैं, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, मगरमच्छ, गोशाप इसको गोह कहते हैं, इत्यादि के पंजों में 5 नाखून होते हैं। वे पंच नख अर्थात 5 नाखूनों वाले पशु कहलाते हैं। आज के जिस प्रैक्टिकल युग में हम बचपन से ये पढ़ते हैं कि अचानक अचानक से सब हो गया यहाँ पर हम बंदरों से डेवलप हुए। ऐसे समय में कोई भी कभी इस शिक्षा पद्धति पर क्वेश्चनिंग नहीं करता है कि हमको क्या पढ़ाया जा रहा है, जबकि जो हमारा सनातन साहित्य हमेशा हमेशा से इसमें जो जीवन की जो प्रक्रिया है, जो शुरुआत है, कैसे कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई, स्पष्ट दिया गया है। पहले किन का जन्म हुआ, फिर कौन से उपस्थित हुए, और अलग अलग उनके स्पीसीज भी दिए हैं। साइंस में आज इसको वैज्ञानिक खोजे कर करके ढूंढ ढूंढ के बताएंगे, हमने ये ढूंढ लिया इतने प्रकार के होते हैं जीव जंतु, लेकिन यह तो पहले से इजीली दिया हुआ है। कंक गृध वकश्येन भाष भल्लूक बर्हिणः हंस सारस चक्रावा काको लूकादया खगा। कंक, गीध, बगुला, बाज, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चक्रवाक, कौवा, उल्लू इत्यादि पक्षी कहलाते हैं।
अर्वाक्श्रोतस्तु नवमः शतरेकविधो नृणाम् रजो अधिका कर्म परा दुखे च सुखमानिनः। मनुष्यों का सृजन कर्मानुसार 9वां है, 9वें नंबर पे मनुष्यों का सृजन हुआ है। यही केवल एक ऐसी योनि है या एक ऐसी जाति है जो अपना आहार उदर में संचित करते हैं। मानव जाति में रजोगुण की प्रधानता होती है। मनुष्यगण दुखी जीवन में भी सदैव व्यस्त रहते हैं, किंतु वे अपने आप को सभी प्रकार से सुखी समझते हैं। और प्रैक्टिकल शब्दों में यहाँ पर दिया गया है मनुष्य की भी क्वालिटी। यही ऐसे जिनका जो भोजन है वो उदर में संचित होता है और रजोगुण की इनमें प्रधानता है, और दुखी जीवन में भी हमेशा व्यस्त रहते हैं और अपने आप को सुखी समझते हैं। वैकृतास्त्रय एवते देव सर्गश्च सत्तमा वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तु भयात्मकः। हे श्रेष्ठ विदुर, ये अंतिम 3 सृष्टियां तथा देवताओं की सृष्टि जो दशम सृष्टि है, वैकृत सृष्टियां हैं जो पूर्व वर्णित प्राकृत सृष्टियों से भिन्न है। कुमारों का प्राकट्य दोनों ही सृष्टियां हैं। जो सनत कुमार है उनके विषय में कहा जा रहा है। देव सर्गश्चाष्टविधो विबुधा पितरो सुरा गंधर्वाप्सरस सिद्धा यक्ष रक्षांसि चारणा भूत प्रेत पिशाचाश्च विद्याधराः किन्नरादयः दशैते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्व स्वीकृताः। देवताओं का सृजन 8 प्रकार का है। एक हो गए देवता, नंबर 2 पितरगण, तृतीय असुरगण, चतुर्थ गंधर्व या अप्सराएं या देवदूत, 5वां है यक्ष तथा राक्षस, 6वां सिद्ध चारण या तथा विद्याधर, 7वां भूत प्रेत तथा पिशाच, 8वां किन्नर अति मानवीय प्राणी, देवलोक के गायक इत्यादि, जो देवलोक में गाना गाते हैं जो, ये सब ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। तो जो भी देवता है वो ब्रह्मा जी से भी कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सबको सृजित किया है। तो फिर भगवान से तो कहीं भी उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि जहाँ स्पष्ट हम श्रवण कर रहे हैं, बार बार ब्रह्मा जी कितने विनीत भाव से भगवान को बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपको भूलूं नहीं, मैं खुद में आत्ममुग्ध न हूं, मैं न सोचूं कि मैं ही बहुत बड़ा हो गया सृष्टि वाला और भगवान तो मुझसे छोटे। ऐसे जो ब्रह्मा जी की ये सारे सृष्टियां हैं, जिनको हम अलग अलग प्रकार से अपने जीवन में अलग अलग एंगल से देखा जाता है, समझने का प्रयास किया जाता है। इसको कोई भी, जो भी श्रवण कर रहे हैं आप सब, कोई भी पर्सनली न ले, लेकिन हम देखते हैं आज की डेट में भी आप देख रहे होंगे, अब तो थोड़ा सा भौतिकता ज्यादा हो गई है, तो जीवन में जो चलता था वो भी नहीं चल रहा, पर इससे पहले भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है ऐसे कि देवता पितरगण ये सब जो जो भी बोले जा रहे हैं, लेकिन हम स्पष्ट समझ सकते हैं ये सब ब्रह्मा जी की सृष्टि है, तो ये भगवत तुल्य नहीं है, इस प्रकार से हम बोल देते हैं। सभी पूजनीय है पर अपनी अपनी स्टेज के अनुसार, सबका अपना एक स्थान है, पर वो भगवान के स्थान पर नहीं बिठाए जा सकते। अतः परम प्रवक्ष्यामि वंशान् मन्वन्तराणि च एवं रजः प्लुतः स्रष्टा कल्पादिष्वात्मभूर्हरिः सृजत्यमोघ संकल्पा आत्मैवात्मानमात्मना। अब मैं मनुओं के वंशजों का वर्णन करूंगा। सृष्टा ब्रह्मा जो कि भगवान के रजोगुणी अवतार हैं, भगवान की शक्ति के बल से प्रत्येक कल्प में अचूक इच्छाओं सहित विश्व प्रपंच की सृष्टि करते हैं। जो भी हम श्रवण कर रहे हैं या करते हैं हरि कथा गुरु वैष्णव से, उसका एकमात्र गोल है भगवान
के चरणों में प्रेम होना, भगवान की सेवा में रुचि होना और भगवान को भगवान मान लेना। अगर सरल शब्द में बोले तो भगवान को ही भगवान मान लेना, यही हमारा एकमात्र गोल है। जब तक भगवान को ठीक प्रकार से नहीं समझेंगे, सेवा में रुचि उत्पन्न भी नहीं हो पाएगी। इसीलिए इतने स्पष्ट और क्लियर ढंग से, बहुत विस्तार से समझाया जा रहा है। अलग अलग जो ऋषियों की या भक्तों की हम चर्चाएं सुनते हैं, वो अलग अलग प्रकार से केवल एक ही बात समझाना चाहते हैं कि जो परम भगवान है वो श्री कृष्ण चंद्र हैं और उनकी ही आराधना समस्त आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ है। सम्मान सबका होना चाहिए, लेकिन कोई भगवान नहीं है। मैत्रेय, और यहाँ पर हमारा जो ये 10वां अध्याय है ये पूर्ण होता है और हम जो एकादश अध्याय 11वां अध्याय इसमें प्रवेश कर रहे हैं। मैत्रेय उवाच चरमा सद्विशेषाण मनेको संयुता सदा परमाणु स विज्ञेयो नृणामेक्य भ्रमो यतः। भौतिक अभिव्यक्ति का अंतिम कण जो कि अविभाज्य है, जो विभाजित नहीं किया जा सकता और शरीर रूप में निरूपित न हुआ हो, परमाणु कहलाता है। ये तो जो जो भी बचपन में साइंस पढ़ चुके हैं सबने वहां भी पढ़ा है। सबसे जो सूक्ष्म कण है वो परमाणु कहलाता है। और शायद यहीं से सुन के उन वैज्ञानिकों ने भी यह अवधारणा दी हो। यह सदैव अदृश्य सत्ता के रूप में विद्यमान रहता है, यहाँ तक कि समस्त रूपों के विलीनीकरण के बाद भी। भौतिक देह ऐसे परमाणुओं का संयोजन ही तो है, किंतु सामान्य मनुष्य इसे गलत ढंग से समझता है। गलत ढंग से समझता में अपने शरीर में मोहित हुए रहते हैं, जबकि इस शरीर का क्या है, एक सेकंड अगर इससे भगवान इस शरीर को छोड़ दें तो फिर आत्मा भी क्या कर पाएगी इस शरीर में, फिर ये मृत प्राय हो जाता है। एक सेकंड के अंदर अंदर जिस शरीर पर हम इतना अभिमान करते हैं अलग अलग प्रकार का, वो जीरो हो जाता है। सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यम परम महान विशेषो निरंतरः। परमाणु अभिव्यक्त ब्रह्मांड की चरम अवस्था है, जब वे विभिन्न शरीरों का निर्माण किए बिना अपने ही रूपों में रहते हैं तो वे असीमित एकत्व कहलाते हैं। कैवल्य, निश्चय ही भौतिक रूपों में विभिन्न शरीर होते हैं, किंतु परमाणु स्वयं में पूर्ण अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं। एवं कालोप्यनुमितः सौक्षम्ये स्थौल्ये च सत्तमा संस्थान भुक्त्या भगवान व्यक्तो व्यक्त भुग विभु। काल को शरीरों के परमाणविक संयोग की गतिशीलता के द्वारा मापा जा सकता है। काल उन सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की शक्ति है जो समस्त भौतिक गति का नियंत्रण करते हैं, यद्यपि वे भौतिक जगत में दृष्टिगोचर नहीं होते। जिसको हम काल कह रहे हैं वो भगवान की एक शक्ति है जो भगवान के नियंत्रण में कार्य करती है। सकालः परमाणुर्वे यो भुक्ते परमाणुताम सतो विशेष भुग्यस्तु सकालः परमो महान। परमाणु काल का मापन परमाणु के अवकाश विशेष को तय कर पाने के अनुसार किया जाता है। वह काल जो परमाणु के अव्यक्त समुच्चय को प्रच्छन्न करता है महाकाल कहलाता है। अणुर्ध्व परमाणु स्यात् रेणुस्त्रय स्मृतः जालार्करशम्य वगतः खमेवानु पतन्नगात्। स्थूल काल की गणना इस प्रकार की जाती है, दो परमाणु मिलकर एक द्विगुण परमाणु बनाते हैं और तीन द्विगुण परमाणु एक षट परमाणु बनाते हैं। यह षट परमाणु उस सूर्य के प्रकाश में दृष्टिगोचर होता है जो खिड़की के, जो हम देखते छोटे छोटे छिद्रों में से जो सूर्य की रोशनी आती है, किरणें, यह आसानी से देखा जा सकता है कि षट परमाणु आकाश की ओर ऊपर जाता है। त्रसरेणु त्रिकम भुक्ते यह काल स त्रुटि स्मृतः सतभागस्तु वेदः स्यात् स्त्री विस्तु
लव स्मृतः। तीन त्रस रेणुओं को संगठित होने में जितना समय लगता है वह त्रुटि कहलाता है, और 100 त्रुटियों का एक वेद होता है। तीन वेद मिलकर एक लव बनाते हैं। निमेषस्त्रिलवो ज्ञेया आम्नास्ते त्रयः क्षणः क्षणान् पंचविदुः काष्ठाम् लघुता 10 पंच च। तीन लवों की कालावधि एक निमेष के तुल्य है। तीन निमेष मिलकर एक क्षण बनाते हैं, 5 क्षण मिलकर एक काष्ठा और 15 काष्ठा मिलकर एक लघु बनाते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को श्रवण करने में अनईजी भी हो रहा होगा कि क्या चल रहा है ये, लेकिन जिसको हम समय कहते हैं, काल कहते हैं, उसको ये तोड़ तोड़ के समझाया जा रहा है कि एक्चुअल में है क्या समय। ये सब समय के ही माप माप है। जैसे वजन को हम सुनते हैं कि ग्राम में, किलोग्राम में, क्विंटल, ऐसे ऐसे तोला जाता है। ये समय की माप है, जो भारतीय जो वैदिक जो जीवन है उसके हिसाब से समय की ये माप हम श्रवण कर रहे हैं। लघुनी व शाम समान्नता 10 पंच चनाडिका ते द्वय मुहूर्तः प्रहरः षड्यामः सप्तवान्नाम। 15 लघु मिलकर एक नाडिका बनाते, जिसे दंड भी कहा जाता है। 2 दंड से एक मुहूर्त बनता है। अब यहाँ पर जो दंड शब्द आया, थोड़ा सा आप लोग इसको शायद याद कर पाए। जब हम याम कीर्तन जब पढ़े जाते हैं कार्तिक मास में, उसमें देखते होंगे टाइम पीरियड भी दिया होता है, दंड करके ऐसा लिखा होता है। हम लोगों ने ये शब्द सुने नहीं है, किसी ने भी, जो हमसे बड़ी एज में भी है आप लोग भी कोई, अब उन्होंने बचपन से भी ये सब नहीं सुना है, इसलिए अनिजी सा हो रहा है। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में कोई भगवत गीता और भागवतम ही ढंग से समझ ले, पढ़ ले, सब कुछ सीख जाएगा। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें सब कुछ दिया गया है। विज्ञान का एक एक फील्ड, हर चीज इसमें दी गई है प्रैक्टिकली, अगर हम अच्छे निर्देशन में इसको समझ पाए। 2 दंड से एक मुहूर्त बनता है, और मानवीय गणना के अनुसार 6 या 7 दंड मिलकर 3 या 7 दंड मिलकर 6 या 7 दंड मिलकर दिन या रात का चतुर्थांश बनाते हैं, चौथा हिस्सा। द्वादशार्ध फलोन्मानम चतुर्भिः चतुरंगुलः स्वर्णमाशः कृतछिद्रम यावत् प्रस्थ जलप्लुतम। एक नाडिका या दंड के मापने का पात्र 6 पल भर वाले ताम्र पात्र से तैयार किया जा सकता है, जिसमें 4 माशा भार वाले और 4 अंगुल लंबे सोने की सलाई से एक छेद बनाया जाता है। जब इस पात्र को जल में रखा जाता है तो इस पात्र को लबालब भरने से जो समय लगता है वह एक दंड कहलाता है। अब इसमें वो जो एक दंड जो समय कह रहे हैं, उसको भी मापने का तरीका बताया जा रहा है। अब पहले कोई व्यवस्था होती थी, ये पहले समय में, आज के समय में मुश्किल है। एक तांबे का पात्र बनाया जाएगा सोने की सलाई से, उसमें छेद करके फिर पानी में डुबाएंगे, जितनी देर में वो भरेगा उस टाइम को कहते थे दंड। इस हिसाब से हम ये भी समझ सकते हैं कि जैसे बोला जाता है कि भारत वाले तो सबसे पीछे रहते हैं टेक्नोलॉजी में, ऐसे ऐसे, तो जो वाले हम ये श्रवण कर रहे हैं अभी विषय, ये तो विश्व के किसी भी देश के, किसी भी सभ्यता के इतिहास में इतना प्रैक्टिकल कहीं भी सुनने को नहीं मिलता। भारत में जो सभ्यता है, जो वैदिक संस्कृति है, ये हमेशा हमेशा से इतनी उन्नत है विज्ञान के क्षेत्र में। यामाश्चत्वारश्चत्वारो मर्त्यानामहनिबुभे पक्षा पंचदशाहानि शुक्लः कृष्णश्च मानद। यह भी गणना की गई है कि मनुष्य के दिन में 4 प्रहर या याम होते हैं, और रात्रि में भी 4 प्रहर होते हैं। इसी तरह 15 दिन तथा 15 रातें पखवाड़ा कहलाती हैं। एक मास में 2 पखवाड़े में पक्ष, एक उजाला जिसको शुक्ल पक्ष और एक अंधियारा जिसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। तयोशम
तयोः समुच्यो मासः पितॄणां तदहर्निशम् द्वौतावृतुः षड्यनम् दक्षिणम चौतरम दिवि। दो पक्षों को मिलाकर एक मास बनता है और यह अवधि पितृलोकों का पूरा एक दिन तथा रात है। जो पितृलोक है, जिनके लिए श्राद्ध व्यवस्थाएं आती हैं साल में एक बार, जो पितृलोक है वहां का जो एक दिन है वो कितना होता है, जो वहां का एक दिन और एक रात हमारे एक महीने के बराबर होता है। ऐसे 2 मास मिलकर एक ऋतु बनाते हैं और 6 मास मिलकर दक्षिण से उत्तर तक सूर्य की पूर्ण गति को बनाते हैं। अयने चाहनि प्राहुर्वत्सरो द्वादश स्मृतः संवत्सर शतम नृणाम परमायुर्निरूपितम। 2 सौर गतियों से देवताओं का एक दिन तथा एक रात बनते हैं और दिन रात का यह संयोग मनुष्य के एक पूर्ण पंचांग वर्ष के तुल्य है। मनुष्यों की आयु 100 वर्ष की है। ग्रक्षताराचक्रस्थ परमाणुवादिना जगत् संवत्सरावसानेन प्रत्येत्य निमिषो विभु। सारे ब्रह्मांड के प्रभावशाली नक्षत्र, ग्रह, तारे तथा परमाणु सर्वशक्तिमान के प्रतिनिधि सनातन काल के निर्देशानुसार अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। संवत्सरा परिवत्सर इडावत्सर एव च अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभाष्यते। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा आकाश के तारों के 5 भिन्न भिन्न नाम हैं और उनमें से प्रत्येक का अपना संवत्सर है। यह सृज्य शक्ति मुरुधोष शयन स्वशक्तया पुंसो अभ्रमाय दिवि धावति भूत भेदः कालाख्यया गुणमयम् क्रतुर्भिर्वितन्वम् तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाय। हे विदुर, सूर्य अपनी असीम ऊष्मा तथा प्रकाश के सारे जीवों को, जो ऊष्मा और प्रकाश है उससे सारे जीवन को जीवन प्रदान करते हैं, जो सारे जीव हैं उन सबको, वह सारे जीवों की आयु को इसलिए कम करता है कि उन्हें भौतिक आसक्ति के मोह से छुड़ाया जा सके। अभी हम चर्चा सुन रहे थे समय के मेजरमेंट की, समय को कैसे मापा जा रहा है, काल क्या है। इसमें भी जो लॉजिक है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इसमें भी वो कहीं भूल नहीं गए हैं कि जीवों को याद दिलाना कि आपका जीवन जा रहा है, आपका एकमात्र गोल है भगवत सेवा। सूर्य कहा जा रहा है, सूर्य सबको अपनी ऊष्मा से प्रकाश से जीवन दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो समस्त जीवों की आयु को भी कम कर रहे हैं। क्यों आयु को कम इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें याद दिलाया जाए कि जो भौतिक आसक्ति का जो ये मोह है इससे छुटकारा पाइए। वह स्वर्ग लोक तक ऊपर जाने के मार्ग को विस्तृत प्रशस्त बनाता है। इस तरह वह आकाश में बड़े वेग से गतिशील है। अतएव हर एक को चाहिए कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार पूजा की समस्त सामग्री के साथ उनको नमस्कार करे, सूर्य को। विदुरा उवाच, क्योंकि जो सूर्य देव है उनके प्रकाश से देवलोक तक भी प्रकाशित हो रहे। भगवान के धाम ही एकमात्र ऐसे जहाँ सूर्य चंद्र से उजाला नहीं होता, बाकी सब जगह इनसे ही उजाला जा रहा है। विदुरा उवाच पितृदेव मनुष्याणामायुः परमिदं स्मृतं परेषां गतिमाचक्ष्वा येषुः कल्पाद बहिर्विदः। विदुर जी ने कहा,
मैं पितृलोकों, स्वर्ग लोकों तथा मनुष्यों के लोकों के निवासियों की आयु समझ पाया हूँ। बस अब मुझे समझ में आ गया यहाँ यहाँ जो जो रहने वाले उनकी आयु कितनी है। कृपया अब मुझे उन महान विद्वान जीवों की जीवन अवधि के विषय में बताएं जो कल्प की परिधि के परे हैं। जैसे सनक, सनंदन, ये चारों कुमार हैं, भृगु ऋषि आदि, ये लोग हैं जो वो इस टाइम पीरियड के अंतर्गत नहीं आते, इस बाउंडेशन में नहीं बंधे हैं, वो कल्प की भी परिधि के बाहर हैं। भगवान वेद कालस्य गतिम भगवतो ननु विश्वम विचक्षते धीरा योगराध्येन चक्षुषा। हे आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली, आप उन सनातन काल की गतियों को समझ सकते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक नियंत्रक स्वरूप है। चूंकि आप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, अतः आप योग दृष्टि से की शक्ति से हर वस्तु देख सकते हैं। ये विदुर जी मैत्रेय मुनि को कह रहे हैं कि आप जो ये जो इस समय का जो इस चक्र सारा समझाया जा रहा है, इसको अच्छे से जानते हो, आप इसको अच्छे से समझा पाएंगे क्योंकि आप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मीन्स जो अपने वास्तविक स्वरूप को, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, इसको समझता है और इसके हिसाब से जीवन को यापन करता है। मैत्रेय उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम् दिव्यैर्द्वादश विर्वर्ष सावधानम निरूपितम। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, चारों युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग कहलाते हैं। इन सब के कुल वर्षों का योग देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर है। देवताओं का जो एक वर्ष है वो मनुष्यों के 360 वर्ष के बराबर है। और जो चतुर्युगियों का जो टाइम पीरियड है, जो इनका योग है, वो देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर है। चत्वारि त्रीणि द्वैचेकम कृतादिषु यथा क्रमम संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च। सत्ययुग की अवधि देवताओं के जो 4,800 वर्ष के तुल्य देवताओं के, त्रेता युग की अवधि 3,600 दैवी वर्षों के तुल्य, और द्वापर की जो अवधि है वो देवताओं के 2,400 वर्ष के बराबर है, और कलयुग की जो अवधि है वो देवताओं के 1,200 वर्षों के तुल्य है। संध्या संध्यांशयोः अंतर्यः कालः शतसंख्ययो तमेवाहुर्युगं तज्ज्ञा यत्र धर्मो विधीयते। प्रत्येक युग के पहले तथा बाद के संधि काल जो कि कुछ 100 वर्षों के होते हैं, दक्ष ज्योतिर्विदों के अनुसार युग संध्या या 2 युगों के संधिकाल कहलाते हैं। इन अवधियों में सभी प्रकार के धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। जब 2 युगों का जो मिलने का जो मैचिंग का जो टाइम पीरियड है, धर्म धर्मश्चतुष्पान् मनुजान कृते समनुवर्तते स एवान्येष्वधर्मेण वेते पादेन वर्धता। हे विदुर, सत्य युग में मानव जाति ने उचित तथा पूर्ण रूप से धर्म के सिद्धांतों का पालन किया, किंतु अन्य युगों में ज्यों ज्यों अधर्म प्रवेश पाता गया, त्यों त्यों धर्म कर्मशः एक एक अंश घटता गया। त्रिलोक्या युग साहस्त्रम बहिरा ब्रह्मणो दिनम तावत्येव निशातात यन्मीलति विश्वश्रिक। 3 लोकों जो स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल है,
के बाहर चारों युगों को 1000 से गुणा करने से ब्रह्मा के लोक का एक दिन होता है, और ऐसी ही अवधि ब्रह्मा की रात्रि होती है, जिसमें ब्रह्मांड के सृष्टा हरि बोल सो जाते हैं। निवास